हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का वाक़िया। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम इब्राहीम बिन अदहम बिन मंसूर था। आप बल्ख के मशहूर और बड़े बादशाह थे। आपके पास सोना चांदी, किले, सैनिक, नौकर चाकर, दौलत और बहुत बड़ी सल्तनत थी। लेकिन अल्लाह ताला ने आपके लिए कुछ और ही मंजूर किया था। एक रात आप अपने किले के ऊंचे बुर्ज पर आराम कर रहे थे। चांदनी रात थी। अचानक आपको किले की छत पर कदमों की आहट सुनाई दी। आपने हैरान होकर आवाज लगाई, कौन है? यहाँ कैसे आया? जवाब आया, मैं अपनी ऊँटनी ढूंढने आया हूँ। आपने गुस्से से कहा, पागल आदमी, ऊँटनी किले की छत पर कहाँ मिलेगी? वो शख्स मुस्कुराकर बोला, जब तुम ऊँटनी को किले की छत पर ढूंढने को नामुमकिन मानते हो तो फिर तुम इस किले, ताजो तख्त, दौलत और सल्तनत में अल्लाह को कैसे ढूंढ सकते हो? अल्लाह तो फकरी और इबादत की राहों में मिलता है। ये अल्फाज तीर की तरह आपके दिल में उतर गए। पूरी रात आपको नींद नहीं आई, दिल बेचैन हो गया। दूसरी रात फिर वही आवाज सुनाई दी, ए इब्राहीम, तुम इस जिंदगी के लिए पैदा नहीं किए गए हो। तुम्हारी असली जिंदगी अल्लाह की बंदगी है। आप और ज्यादा घबरा गए। तीसरी रात आप शिकार के लिए निकले। घोड़े पर सवार हुए और सैनिक साथ थे। शिकार करते करते आपने एक हिरण का पीछा किया। जब आपने धनुष से निशाना साधा तो हिरण रुक गया और इंसानी आवाज में बोला, ए इब्राहीम, क्या तुम इसके लिए पैदा किए गए हो? क्या अल्लाह ने तुम्हें अपनी इबादत के बजाय शिकार और ऐशो-इश्क के लिए भेजा है? ये सुनकर आपकी रूह कांप उठी। तीर हाथ से गिर गया और आंखों से आंसू बह निकले। उसी वक्त आपने अपनी सल्तनत, दौलत, सैनिक और नौकर सब छोड़ दिए। ताजो तख्त से उतर आए और घोड़े से नीचे गिरकर अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़े। रोते हुए कहा, या अल्लाह, आज से इब्राहीम सिर्फ तेरा बंदा है। न बादशाह है, न सिपह सालार, न दौलतमंद, बस तेरा गुलाम है। आप बल्ख की सल्तनत छोड़कर हिजाज की तरफ रवाना हुए। सफर में बहुत मुश्किलें आईं, भूख और प्यास का सामना किया, लेकिन दिल को सुकून मिल गया। पूरी जिंदगी आपने फक्र, इबादत, जिक्र फिक्र और अल्लाह की राह में गुजारी। एक शख्स ने आपसे पूछा, ए इब्राहीम, आपने इतनी बड़ी बादशाहत छोड़ दी, आपको क्या मिला? आप मुस्कुराकर बोले, पहले मेरा दिल लोगों की गुलामी में था, आज सिर्फ अल्लाह की गुलामी में है। पहले नींद भी चैन की नहीं आती थी, आज पत्थरों पर सोकर भी सुकून मिलता है। पहले लोगों की नजरों में इज्जत थी, आज अल्लाह के कुर्ब में इज्जत है। इस वाक़िया से हमें ये सबक मिलता है, दुनिया का ताजो तख्त एक दिन खत्म हो जाएगा। असली दौलत अल्लाह का जिक्र और उसका कुर्ब है। जो बंदा अल्लाह की राह में सब कुछ छोड़ दे, अल्लाह उसे ऐसी रूहानी दौलत देता है जो दुनिया की किसी सल्तनत से बढ़कर है।